अपने सम्मानित नेताओं को बधाई देने के पहले इतनी बड़ी संख्या में और इतने अच्छे लोग काफी लंबे समय से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को और एक कार्य के रूप में अपने हौसले के साथ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जो बहुत ही होनहार और कर्मठ हैं, जिनका अपने आप में एक बेजोड़ इतिहास है, जिन्होंने देश की संविधान और संविधान के साथ समाजवाद और समाजवाद की उस कड़ी में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तमाम शोषित वंचित पीड़ित लोगों के तरक्की के लिए, विकास के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था दी थी, उसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी हमारे सभी सम्मान्य नेताओं के विचारों को सुना। गाजियाबाद जनपद के बहुत ही शानदार जिला अध्यक्ष और शानदार महामंत्री फैसल जी और वीरेंद्र जी, और इसी कार्यक्रम में चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ आज कई दिनों से आप लोगों के बीच में डेरा डाले हुए हैं। पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय राकेश यादव जी, जिनको आप सदैव अपने टीवी के चैनलों पर बाबा साहब के मिशन को और डॉक्टर लोहिया जी की समाजवादी विचारधारा के लिए पूरे देश की राजनीति में देश के भगेड़ों के प्रति जिन्होंने यहाँ का धन लूटा, यहाँ का मान सम्मान लूटा, कहाँ नहीं आ रहे हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मान्य अनुराग भदौरिया जी इसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पूर्व में एमएलसी मंत्री जितेंद्र यादव जी, बड़ी आजमा भी कर रहा हूँ, बनारस से चल करके आए हमारे साथी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश जायसवाल जी, और इसी शहर के महानगर के एक जाबाज योद्धा कांग्रेस के नेता विजय चौधरी साहब, और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने की मुहिम में रात दिन तत्पर सम्मानित साथी लालबनी पाल जी, गौतम बुद्ध नगर से एक नौजवान साथी जो समाजवादी पार्टी की कमान जिनको दी गई है सुधीर चौधरी जी, और फ्रंटल के सभी हमारे अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, बड़ी अच्छी संख्या में उपस्थित हमारी मां बहनें, साथियों, बड़ा अच्छा लगा कि आप बाबा साहब के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा में जाकर के आप लोगों के विकास और तरक्की के बहुत सारे अनुच्छेद और धाराओं को लिखा, और मैं यहां पर उपस्थित पीडीए के लोगों के साथ साथ
पाल समाज का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप राजमाता अहिल्याबाई के वंशज हैं और राजमाता अहिल्याबाई के तलवारों की झंकार इस देश के अंग्रेजों के खिलाफ चली थी। जहां आपके महारानी की तलवार इस देश के हित में, इस देश के कल्याण के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चला, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों की जी हजूरी कर रहे थे। तो ऐसे अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले आरएसएस के लोगों के खिलाफ आप इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर के इस मुल्क में जब देश की सत्ता पर 2014 से लेकर के 24 तक वही अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले लोग जब हम लोगों के बीच में तमाम प्रकार के अगला और नफरत और झांसे में लोगों को डाल करके हुकूमत हासिल कर ली, तो उन्होंने एक ही काम पूरे देश में किया है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत का जो लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरे बुझ चुका है, उस लोकतंत्र में और उस लोकतंत्र के गर्भ में भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाली पार्टी, लोकतंत्र के गर्भ में सेंगोल का गर्भ धारण करवाया है। ओ सेंगोल, जहां हमारी नई संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान होना चाहिए, जहां पर देश के शोषितों, वंचितों के अधिकारों का हनन न हो सके, ऐसे संविधान के प्रति इस देश का प्रधानमंत्री शोषण करने का काम किया है और उसी नई संसद में सेंगोल की स्थापना संविधान को हटा करके करने का काम किया है। उस मुहिम में सामाजिक न्याय के इकलौते नेता जो हमारा इंडिया अलायंस के माध्यम से पूरे देश में एक बड़ी आवाज के रूप में चल रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इन्हें आप लोगों को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ये जो सेंगोल है ये राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इस राजतंत्र को कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, इस लोकतंत्र को कभी डॉक्टर लोहिया जी और इस लोकतंत्र को कभी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि राजा रानी के पेट से पैदा हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वो आवाज की राजा रानी के पेट से न पैदा हो, इस लोकतंत्र में वोटों के माध्यम से पैदा हो राजा, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की मुहिम है। एपीडीए के लोगों और पाल समाज के लोगों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जो भारत के लोकतंत्र में सेंगोल स्थापित किया है, उसका पूरा का पूरा उसके जन्म लेने के पहले सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश से उसका ऑपरेशन कर दे, सेंगोल चला जाए और देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान स्थापित हो जाए। आज बड़ी संख्या में आप सभी लोग संकल्प लेकर के जाएं और अपने अपने गांव के उन बूथों पर आप चले जाना और कह देना, हमने तो मीडिया के लोगों को पहले ही कह दिया
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया अलायंस से डर रही है। इंडिया अलायंस से इतना डर चुकी है कि जहां इन्होंने कहा कि अयोध्या में हम भगवान श्री राम को लाए हैं, वहीं पर अयोध्या में भगवान श्री राम ने ऐलान कर दिया कि हे अयोध्या के लोगों, पूरे देश में संदेश दे देना कि प्रदेश और देश में हुकूमत करने वाली सरकार लुटेरी है, देश के सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है, देश के लोगों को झांसे में डाल करके सत्ता हथिया लिया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हटा देना जो पिछड़ी जात, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खा रही है, और अयोध्या के आवाम, किसान, नौजवान, मजदूर अपने भगवान श्री राम की बात को मान करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए हुए कैंडिडेट्स को लोकसभा में अवधेशवासी को भारी मतों से जिता करके देश में भूचाल पैदा कर दिया। वो भी हमारी सीट जो अयोध्या की थी, जनरल सीट थी। हमारे अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भी सम्मानीय योग उन्होंने बताया, और आपको जानने के लिए और आपके उन बताए हुए रास्तों के फरमान पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का मान, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को देश का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ माना है, और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक अखिलेश यादव के शरीर में जान रहेगी तब तक हम भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, आपके हकों और अधिकारों के लिए अपनी जान को दे देंगे, लेकिन भारत के संविधान को नहीं जाने दे देंगे। ऐसे मुहिम नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब वो कारवां चला तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सपना था, महाराज योगी जी का सपना था, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी की सपना था कि उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी लालच थे कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के जाबाज लोगों, गाजियाबाद साहेब, आप लोग तो बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उस सपने को चकनाचूर कर दिया। जो 400 की लोकसभा मांग रही थी वो सरकार नहीं बना पाई, 272 नहीं पहुंच पाई, 240 पर सीमित हो गई, और 240 पर सीमित होने के बाद लंगड़ी सरकार बना लिया। ये लंगड़ी सरकार कितने दिन चलेगी? मैं तो धन्यवाद दूंगा कि अपने आप को डबल इंजन कहने वाले लोगों को शर्म नहीं आती है कि इंडिया अलायंस की मुहिम तुम्हारे बड़े इंजन को लीक कर दिया है। उसमें डीजल और पेट्रोल अब नहीं टिकेगा। 2024 का उपचुनाव लोकसभा के बाद आया। आप जानते हो कि 10 विधानसभाओं का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना था। 10 विधानसभाओं का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना था, लेकिन इन्होंने अयोध्या के मिल्कीपुर से डर गए, और डरने के बाद योगी महाराज चुनाव को वहां पर रोक दिया कि अभी मिल्कीपुर का चुनाव नहीं आएगा, पहले मैं 9 जगहों पर बेईमानी करके जीतूंगा।
बेईमानी से हवा चलेगी तब मिल्कीपुर का चुनाव कराऊंगा। लेकिन धन्यवाद साथियों, आपकी ताकत से आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आप उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाएं जीतने जा रहे हो, इसलिए कि चुनाव 13 तारीख को होना था। ये अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे बेईमानी वाले, ये बीएलओ नहीं बदल पाए थे, ये मजिस्ट्रेट नहीं बदल पाए थे, ये अपना डीएम और एसपी नहीं बदल पाए थे। अरे हमारे जाबाज साथियों ने तो 9 की 9 सीटों पर संकल्प ले लिया है। मरने और जीने का, हम संविधान को बचाने के लिए चाहे मेरे प्राण की बाजी लग जाएगी, संविधान रहेगा तो इस देश का लोकतंत्र रहेगा और यहाँ के लोग रहेंगे। और संविधान को बचाने की मुहिम में जब देश का नौजवान चल पड़ा, देश का किसान चल पड़ा, देश की हमारी बहनें चल पड़ी, तो इन्होंने 13 तारीख के बजाय उस चुनाव को 20 तारीख कर दिया। और 20 तारीख करने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने संकल्प ले लिया है, हे योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप अपनी तारीखों को चाहे जितने में बदल लो। 13 तारीख के बाद तूने 20 तारीख कर दिया है। 20 तारीख के बजाय चाहे चुनाव की तारीख को 25 तारीख कर दो, चाहे तारीख 30 तारीख कर दो, लेकिन जब भी चुनाव की तारीख दोगे वहां पर इंडिया अलायंस के सभी प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। आज संकल्प आप लोगों को लेकर के जाना होगा, क्योंकि हमने भी सुना कि आप पाल समाज की भी एक बड़ी आबादी के लोग रहते हैं। लालमणि पाल जी और हमारे अनिपाल जी भी नोएडा से यहां पर काम कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस गाजियाबाद की विधानसभा में 4,61,000 वोट है, 4,61,000 वोट है और 4,61,000 में 3,20,000 वोट पीडीए के लोगों आपको है, आपकी है। हमें आपको संकल्प लेकर के जाना होगा। 3.25 लाख की 3,20,000 की एक को जो भी वोट पड़े पीडीए के माध्यम से, ये हमारे सिंहराज जाटव जी प्रत्याशी है, बहुत योग्य हैं। इनके समाज की ओर 1.25 लाख है, माइनॉरिटी की ओर बड़ी संख्या में है, पिछड़े समाज के लोगों की बड़ी अच्छी संख्या में है, आधी आबादी का नेतृत्व बड़ी संख्या में गाजियाबाद में है, जो पिछड़े हैं अगड़े में भी उनकी एक अच्छी संख्या इस गाजियाबाद में है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि 3,20,000 वोट में अगर आप 50% वोट डालोगे, 50% वोट डालोगे तो 3,20,000 की वोट कितनी हो गई? बाहर से आरोप हिसाब करके आप बताओ। 1,60,000। 50% डालोगे तो 1,60,000 वोट हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तो जब 1,60,000 वोट पाओगे तो जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? सिंहराज जाटव की जीत होगी। आप जिताना चाहते हैं सिंहराज जाटव को तो अपने दोनों हाथ उठा करके संकल्प ले ले और आप चले जाइए। आप किसी बंदिश में नहीं है, आप किसी के डरावे में मत आइएगा, आप किसी के छलावे में मत आइएगा। और पाल समाज के लोगों मुख्य रूप से ये भी जान लो, आपकी ओर भी लगभग यहाँ पर 30,000 से अधिक है और 30,000 वोट में भूचाल पैदा कर देना। और इसलिए पैदा कर देना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के पहले कहा था
कि हवाई चप्पल से चलने वाले लोग हमको दे देना, हम हवाई चप्पल से चलने वाले को हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। लेकिन मोदी ने हवाई जहाज को ही भेज डाला। जब उन्होंने हवाई जहाज को भेज डाला तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। देश के ऐसे मसीहा, ऐसे महबूब नेता जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात की है, जिन्होंने इस देश में जाति जनगणना के प्रश्न पर बड़ा सवाल पार्लियामेंट में किया है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या होगी उसी संख्या के आधार पर उसको हिस्सेदारी दिया जाएगा। एमएलए और एमपी बनाया जाएगा, डीएम और एसडीएम बनाया जाएगा। इसलिए पाल समाज के लोगों, हवाई जहाज से उड़ाने वाला तो आपकी वकालत नहीं कर पाया। लेकिन धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव, राजनीति के मैदान में हवाई चप्पल से चलने वाला ये श्यामलाल पाल भी रहा है। ये श्यामलाल पाल भी हवाई चप्पल से चलता था। पाल समाज के लोगों, तुम्हारी राजनीति में कोई पहचान नहीं थी, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं था। इसलिए पाल समाज के लोगों, उत्तर प्रदेश की समाजवादी जहाज आपके बेटे श्यामलाल पाल के हाथों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिया है कि चले जाओ केवल अपने समाज में ही नहीं बल्कि पीडीए की पूरी पंचायत कर लेना और उस पंचायत को इस बात का संकल्प दिलवा लेना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान वो वेंटिलेटर पर है, जो अंतिम सांसें ले रहा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाबाज लोगों ने ताकत दिया है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। यहां तक पहचान तो मिली है कि देश में तीसरे स्थान पर हमारा नेता ललकारता है देश की पार्लियामेंट में। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथियों, अभी अपनी पार्टी को और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, और शक्तिशाली बना लेना। और जो हमारे जाति में जाति फासले पैदा किया है, ये जो जाति फासले पैदा किया है कि यादव से बात न करना, मुसलमान से बात न करना, अगर ये जाति फासले को आप दूरी को मिटा दोगे और एक मंच पर आ जाओगे और इस समाजवादी जहाज पर अगर उत्तर प्रदेश में यात्रा कर लोगे पाल समाज के लोगों, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पाल समाज के लोगों, तुम्हारी कलम से तुम्हारा डीएम तुम्हारी बात सुनेगा। पीडीए के लोगों, तुम्हारी एक कलम से यहाँ का डीएम और एसपी सुनेगा, यहाँ का दरोगा और सिपाही सुनेगा। इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन करते हुए आने वाले दिनों में गाजियाबाद के लोगों एक बड़ा मैसेज होगा। आप जानते हो सिंह जाटों के जीतने से योगी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सिंहराज जाटों की जीत 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसलिए निवेदन करता हूं कि अभी 4-5 दिन का समय है। बड़ी जिम्मेदारी से जिले के संगठन के सभी फ्रंटल के लोग, सभी पदाधिकारी, हमारे और भी साथी इस चुनाव के कार्यक्रम में आए हैं। सभी लोग बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जिन बूथों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर आप खुद सिंहराज जाटव और अखिलेश यादव श्यामलाल पाल बन करके निवेदन कर लेना। कहीं आनंद भदौरिया, कहीं अनुराग भदौरिया बन जाना, कहीं पर आप राकेश यमलसी साहब बन जाना, कहीं पर प्रदीप जायसवाल बन जाना, कहीं पर फैसल बन जाना। और जब फैसल बन जाओगे तो यहाँ का फैसला गाजियाबाद का समाजवाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भारत के साथ अंतिम बार एक बार हाथ उठा करके